Good evening, students. Class 10. आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरी चौपाई पढ़ेंगे। पहली वाली चौपाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो दूसरी जो चौपाई है वो है, आप लोगों को राम लक्ष्मण परशुराम की कथा तो आपको पता ही है कि सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। और राजा जनक जो सीता के पिता है, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी उस शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन कोई भी वहाँ पर उपस्थित कोई भी राजा या राजकुमार उस शिव धनुष को टस से मस नहीं कर पाते हैं। राजा जनक निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या कोई भी ऐसा कोई पुरुष नहीं है, दिव्य पुरुष नहीं है, जो इस धनुष को धारण कर सके, उसको उठा सके। अंत में अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम उस धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। और जैसे ही वो उस धनुष को उठाते हैं, बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार थे, दिव्य पुरुष थे, ठीक है। और वो बड़ी आसानी से जो है उस शिव धनुष को उठा लेते हैं और उसकी प्रत्यंचा जैसे ही वो लगाने जाते हैं, घोर गर्जना के साथ वो धनुष बीच में से टूट जाता है। और जिसका ये धनुष था, यानी परशुराम जी का, जब उनको ये पता चलता है, वो इस गर्जना से वो समझ जाते हैं कि शिव धनुष टूट गया, और वो क्रोध से दंदनाते हुए उस राज्यसभा में उपस्थित हो जाते हैं और क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और वो अपने आप को मेरे हवाले करते, अन्यथा मैं यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं का वध कर दूंगा। और लक्ष्मण जब ये सुनते हैं, क्योंकि शिव धनुष तो श्री राम से टूटा था, और लक्ष्मण जो है अपने बड़े भाई राम का बहुत सम्मान करते हैं, और जब परशुराम ये कहते हैं कि मैं जिस किसी ने भी शिव धनुष को तोड़ा है मैं उसका वध कर दूंगा, तो लक्ष्मण को जो है बहुत क्रोध आता है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली जो है वो राम का वध करने के लिए कहते हैं। इसी वजह से जो है लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। तब ये लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन कहाँ हंस हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन ने कहा, लखन ने कैसे कहा, हंसते हुए, हंसी मतलब हंसना, हमरे जाना, हमरे मतलब हमने जाना, सुनो, सुनो देव, देव किसे कहा जा रहा है, या परशुराम को कहा जा रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, ऋषि है, सम्मानित ऋषि है, ठीक है। तो सुनो देव सब धनुष समाना, सुनो देव, हम तो ये जानते हैं क्योंकि हम तो क्षत्रिय है और हमारे लिए सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा, है ना। क्या नुकसान है, क्या फायदा है, यदि ये धनुष टूट गया तो इसमें क्या लाभ और क्या फायदा है। का मतलब क्या, क्या क्षति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने इसे नया समझकर ही इसे छुआ भर था। और क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या हानि है अगर धनुष टूट गया है, क्योंकि हम तो क्षत्रिय है, हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं। छुअत टूट रघुपति न दोसा, छुअत मतलब छूते ही, टूट मतलब टूटा, छूते ही टूट गया, रघुपतहु न दोषा, इसमें रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं है, दोष मतलब दोष। मुनि बिनु काज करिय कत कोसा, मुनि कौन है यहाँ पर, परशुराम जी को कहा गया है कि बिना कारण के ही
जो है आप इतना कितना क्रोध कर रहे हैं, है ना। श्री राम ने इसे नया समझकर छुआ भर था और उनके छूने भर से ही ये धनुष टूट गया। और मुनिवर कौन? परशुराम जी, बिना कारण के वो छुआ और टूट गया, इसमें क्या वजह है? बिना कारण के कितना क्रोध कर रहे हैं, कितना बवाल मचा रहे हैं, इतना जो है क्रोध दिखा रहे हैं कि बिना कारण के क्रोध दिखा रहे हैं। श्री राम ने इसे छुआ और वो टूट गया। बोले चिते पर उसकी ओरा। बोले चिते, चिते मतलब देखकर। किसने देखा? परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनका जो शस्त्र था वो फरसा था, परशु। उसी से ने जो वो हर समय अपने साथ फरसा धारण करते हैं, इसी वजह से उनका नाम राम से जो है परशुराम पड़ गया। परसा मतलब हथौड़ी जैसा होता है वो, है ना, कुल्हाड़ी जैसा होता है, उसे कहा जाता है। बोले चिते परसु की ओरा, वो अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फरसे से भयंकर अपने शत्रुओं का वध किया था। ठीक है। बोले चिते, चिते मतलब देखकर, परसु की ओरा, ओरा मतलब और, परसु की तरफ, वर्षा कुल्हाड़ी की तरफ देखकर उन्होंने कहा, रे सठ सुने स्वभाव न मेरा। रे दुष्ट, ए दुष्ट बालक, सुन, मेरा स्वभाव नहीं ऐसा कि मैं बिना कारण के जो है मैं क्रोध करूंगा। रे सठ सुने ही, स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, स्वभाव न मोरा, मोरा मतलब मेरा। बालक बोल बधो नहीं सोतो है, केवल मुनि जड़ जाने मोहे। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बालक बोल, बधो मतलब वध करना, नहीं तोहे, तोहे मतलब तेरा। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। मेरे क्रोध को और बढ़ावा मत दो। और मुझे केवल मुनि जड़ जाने मोहे, तुम जो है मुझे केवल एक मामूली ऋषि समझ रहे, एक मामूली मुनि समझ रहे हैं। और वो अपनी तारीफ करने लगते हैं, बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं जो हूं वो बाल ब्रह्मचारी हूं और अति कोही, बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हूं। ये सारा विश्व जो है ये जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा विश्व ये प्रसिद्ध है कि मैं क्षत्रियों का द्रोही हूं, क्षत्रियों का नाश करने वाला हूं। ये सारा जो है विश्व इस बात को जानता है। बालक बोल बधो नहीं तोहे, केवल मुनि जड़ जाने मोहे। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी मतलब मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति कोही, मेरा स्वभाव जो है मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा विश्व, विश्व विदित मतलब सारा संसार, विदित मतलब जानना, पता चलना। सारे विश्व को यह पता है, सारा संसार ये जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, अपने अकेले अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को, भुज मतलब अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत से, भूमि, भूप का अर्थ होता है राजा। राजा कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी। मैंने इस पृथ्वी को, इस धरती को राजाओं से विहीन किया है। मैंने सारे क्षत्रिय राजाओं का वध किया है। विपुल बार मतलब बहुत बार, अनेक बार। विपुल बार महिदेव दीने, महिदेव मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है। मैंने इस पृथ्वी को, क्योंकि राजा जो है वो शासन करते थे, क्षत्रिय जो थे वो शासन करते थे। ठीक है। तो जो परशुराम जी थे उन्होंने जो है एक कसम खाई थी कि वो इस पृथ्वी को, उन्होंने प्रण किया था कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, मतलब कोई भी क्षत्रिय इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा।
और उन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से जीता है। क्षत्रियों का वध करके, राजाओं का वध करके इस पृथ्वी को अनेक बार जीता है और इसे जो है ब्राह्मणों को राज करने के लिए दान में दिया है। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल अनेक बार, विपुल बार मही देवही दीनी, मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से जीत कर अनेक बार इसे जीता है और इसे मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। किस लिए? राज करने के लिए। सहस बाऊ भुज छेद निहारा, परस बिलोक महिप कुमार, मैंने सहस भाऊ नामक जो राजा था उसका मैंने, जिसके पास सहस बाहु मतलब बहुत ताकतवर, सहस्त्रों हजारों बाहों का बल है, मतलब बाहुबली जिसको बोला जाएगा। ठीक है। सहस्त्र बाहु भुज, सहस बाहु एक राजा था, वो बहुत ही ताकतवर था। ठीक है। और उसका उन्होंने वध किया है, उसकी भुजाओं को उन्होंने काटा है। ठीक है। सहस बाहु भुज, भुज मतलब भुजाएं, छेद निहारा, मैंने उसे काटा है, उसे तोड़ा है, उसकी भुजाओं को मैंने काटा है। परस बिलोक महिप कुमारा, मेरे इस परसा की तरफ देखो। महिप कुमार, महिप का मतलब होता है राजकुमार। महिप किसे कहा जाता है? महिप किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची से। भूपति राजा का पर्यायवाची है। ठीक है। महिप कुमार मतलब राजकुमार, राजा का पुत्र राजकुमार, महिप कुमार। परसु बिलोक, बिलोक मतलब देखो, मेरे परसे की तरफ देखो, मैंने इस परसे से सहस्त बाहु जैसे सर्वशक्तिशाली राजा का भी वध मैंने अपने इस फरसे से किया है। मेरे इस फरसे की तरफ देखो, मुझे तुम एक मामूली ऋषि मुनि समझ रहे हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ। सारा विश्व मेरे क्रोध को जानता है। मैंने अपने इन भुजाओं से, अपने इस फरसे से जो है अनेक बार राजाओं का वध किया है और उनसे इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में राज्य करने के लिए दे दिया है। मात्र पितहि जन सोच बल, करसी महिष किशोर। परशुराम जी आगे लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम जो है अपने माता पिता के चिंता का कारण बन रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं तुम्हें अपने फरसा से तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम्हारे वध के कारण, तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे माता पिता जो है वो चिंतित हो जाएंगे। मात्र पितः जन सोच बस करसी महिष किशोर, महिष किशोर राजा का कुमार, राजकुमार तुम अभी जो है क्षण भर में अपने माता पिता के सोच का, उनकी चिंता का, उनके दुख का कारण बनने वाले हो। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन मतलब मैं जो है गर्भ में रहने वाले बच्चे, जो जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, वो भी मेरे इस फरसा को देखकर या फरसा के बारे में सुनकर जो है वो माँ के गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मेरा फरसा इतना घोर है, इतना कठोर है। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है वो बहुत भयानक है। इसके बारे में सुनकर गर्भ में रहने वाले बालक तक जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो? ठीक है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण उनके क्रोध को और बढ़ाते हुए हंसते हुए कहते, हे देव सुनो, हम तो यही जानते हैं कि सभी धनुष एक समान होते हैं, और क्या हुआ जो धनुष टूट गया, इसमें नुकसान ही क्या है? मुझे तो इसमें न कोई लाभ नजर आता है और न ही कोई हानि नजर आती है। धनुष टूट गया तो टूट गया, हमने बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं। राम ने तो इसे नया समझ के छुआ भर ही था, तो ये टूट गया। इसमें भैया
राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही इतना क्रोधित हो रहे हैं। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही मान रहा है। तू मेरे बारे में जानता नहीं है। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही मान रहा है। तू मेरे बारे में नहीं जानता। अब परशुराम जो है अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करते हुए कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति यानी अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूं। परशुराम जी ने क्षत्रिय कुल का नाश करने का प्रण लिया था। मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया है। मैंने अपनी भुजबल, अपनी ताकत, अपने बल पर इस पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था और कई बार इसे जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। अरे राजकुमार, अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर, यानी तू मेरे ही हाथों अभी मरने ही वाला है। इस कारण तेरे माता पिता शोक में डूबेंगे। मेरा ये फरसा बड़ा ही भयानक है। इसके डर से माता के गर्भ में रहने वाला बालक का भी नाश हो जाता है। तो साक्षात मेरे सामने खड़ा है ना। आया स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब इस पर जब परशुराम क्रोधित कर होते हैं तो हंसकर जो है बिहसी मतलब हंसी के साथ। लखन बोले मृदुबानी, कोमल वाणी में वो व्यंग से मुस्कुरा रहे हैं और कोमल वाणी में जो है वो परशुराम से कहते हैं, अहो मुनि सु महाभट मानी। सु मतलब अच्छा, हाँ मैं जानता हूं कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठार। पुनि पुनि बार बार, मोहे मुझे, दिखाव मतलब दिखा रहे हैं, कुठार मतलब फरसा। पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठार, चहत उड़ावन फूक पहाड़। यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं। कहते हैं कि बार बार जो है आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप महान योद्धा हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़। अब ऐसा लग रहा है, अब बार बार मुझे जो है फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप फूक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो, है ना। कि क्या फूक मारने से पहाड़ उड़ सकता है? नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुझे बार बार डरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फूक मारकर अपनी फूक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई कमजोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, यहाँ पर कोई कोमल फल नहीं है कि आपकी उंगली को देखकर कोई इतना कोई नाजुक नहीं है, यहाँ कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि आप जो है फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। इतने हम लोग हल्के नहीं हैं, ठीक है। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई कुमड़बतिया नहीं है, कोई जो है फल हल्का फल नहीं है कि आप उसे जे तर्जनी देख मर जाओ।
जो आपकी सिर्फ आप उंगली दिखा देंगे और हम मर जाएंगे। इतने कोई कमज़ोर हम नहीं हैं। देख कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जो है परशुराम की उपेक्षा करते हुए उनके ऊपर व्यंग से हंसते हुए कहते हैं कि आप तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। देख कुठारो सरासर बाना, मैंने आपके इस रूप को देखा है कि आप ऋषि मुनि के वेश में हैं, आपके कंधे पर धनुष बाण है और कुठार है, कुठार मतलब फरसा है। आपका जो है ये रूप देखकर आप ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रियों के वेश में भी हैं। क्षत्रियों की तरह आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है। आपके इस रूप को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान से कह दिया था। देख कुठारो सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृंग सुत समझो जनेऊ बिलोकी, आप भृंग ऋषि के पुत्र हैं। जनेऊ बिलोकी, आपका ये जनेऊ, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, है ना। आप भृंग कुल के, भृंग ऋषि के जो है वंशज है, उनके पुत्र हैं और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है। और साथ ही साथ आपने क्या धारण किया है? धनुष बाण, है ना। भृंग सुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहा रिस रोकी। मैंने जो कुछ भी कहा है वो अपने क्रोध को रोककर, आपके इस वेशभूषा को देखकर कि आप एक ब्राह्मण हैं और साथ ही साथ आपने जो है धनुष बाण भी धारण किया है, फरसा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, इसको देखकर मैंने कुछ कहा है। सूर महेशरु हरिजन अरुगाई, यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो अपने कुल की मर्यादा को बताते हैं कि हम क्षत्रिय, हमारे कुल में जो है सूर महेशरु हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम जी से कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भक्त और गाय के ऊपर अपने ताकत को, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हम नहीं करते हैं। सूर महेशर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हो पाप परिये तुम्हारे। अगर हम इनका वध करते हैं तो हमारी अपकीर्ति होते हैं, और यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके चरण छूकर क्षमा ही मांगेंगे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। आगे परशुराम जी का के क्रोध को बढ़ाते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है, आपकी जो कठोर वाणी है वो बहुत ही कड़वी है, ठीक है। व्यर्थ धरो धन मान कुठारा, आपने व्यर्थ ही जो ये जो धनुष बाण को धारण किया हुआ है। आप तो ऐसे ही अपनी वाणी से किसी को मार सकते हैं। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, आपके वचन जो है वो बहुत कठोर है, कड़वे हैं, व्यक्ति को सुनकर ही वो ऐसे मर जाएगा। आपने व्यर्थ में जो है ये धनुष बाण कुठार को धारण किया है। जो बिलको अनुचित कहे हो क्षमा, क्षमो महामुनि धीर। अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूं तो मुझे क्षमा करें। सुन सरोष भृंग बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के इस तरह से अपमानित शब्द सुनकर जो है परशुराम अपने क्रोध पर काबू पाते हुए जो है अपनी आवाज को जो है गंभीर बनाते हुए भृंग बंस मणि, भृंग ऋषि के वंशज जो है यानी परशुराम अपनी आवाज को बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब अपनी आवाज, गले को जो है गंभीर वाणी में वो आगे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण ने हंसकर बड़ी कोमलता के साथ कहा, हे मुनिवर, माना कि आप बड़े महान योद्धा हैं, बार बार मुझे अपने कोठार यानी फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, इसलिए मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। या हम भी कोई
कोमड़ा फल नहीं है जो आपकी उंगली देखते ही टूट जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये दोनों पैराग्राफ मीनिंग्स के साथ आपको फिर से एक बार समझ में आ गया होगा। तो अगले जो इसकी चौपाई है उसे हम लोग जो है कल के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको फिर से मैं एक बार समझाई हूँ और ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का भाग हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।